ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भारतीय दवाओं का विदेशों में जो बोलाबाला है सॉलिड बोलबाला है। क्यों? आज यूरोपियन यूनियन 700 भारतीय दवाओं पर लगाया प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहे हैं। प्रतिबंध हटाने के पीछे दुनिया में भारतीय दवाओं की बढ़ती साख बताई जा रही है। भारतीय फार्मा सेक्टर दुनिया का 5 सबसे उभरते बाजारों में से एक है। भारत का फार्मा उद्योग मात्रा के लिहाज से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 14वां बाजार है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, जिसे PwC की रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2020 तक भारत का फार्मा बाजार 74 अरब डॉलर का हो जाएगा। इस बाजार में साल दर साल 14 से लेकर 18% बढ़त की उम्मीद है। तो आप सोच समझते हैं कि ये ह्यूज मार्जिन है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां इस सेक्टर को लेकर काफ़ी सकारात्मक है। जिनेवा में पिछले दिन हुई वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भारत के प्रति आभार प्रकट किया गया था। उसकी वजह ये थी कि भारत में बनी सस्ती दवाओं की वजह से दुनिया में लाखों लोगों की जान बचती है। कई विकासशील देशों में भारतीय दवाओं की वजह से लाखों लोग कर्ज में डूबने से बचे हैं, क्योंकि हमारी दवाएं सस्ती रहती है। भारतीय दवाओं का कारोबार विदेशों में तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि इन्हें विदेशी कंपनियों से चुनौतियां भी मिल रही हैं। विकसित देशों ने हमारी दवाओं पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि प्रतिबंध कब लगा था। भारतीय दवा निर्माता कंपनी GVK बायोसाइंसेस की तकरीबन 700 जेनेरिक दवाइयों पर यूरोपीय संघ ने जुलाई 2015 में पाबंदी लगा दी थी। यह कार्रवाई जो की थी वो क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़े में खामियां पाए जाने के बाद की गई थी। जर्मनी की दवा नियामक संस्था फेडरल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिन एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स ने जनवरी में इन दवाओं पर रोक लगाने की सिफारिश की थी। ऐसा कहा गया था कि GVK कंपनी ने इन दवाओं के क्लिनिकल ट्रायल के फर्जी आंकड़े दिए थे। अब ये लोग क्यों हटाना चाहते हैं? 59 के यूरोपीय यूनियन भारत से अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करना चाहता है। इसके तहत वो इन दवाओं से कुछ शर्तों के साथ पाबंदी हटाने की तैयारी कर रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना, भारत की स्वच्छ गंगा, नवीकरणीय ऊर्जा और सूचना तकनीक और संचार के कार्यक्रमों में भारत और यूरोपीय यूनियन की साझेदारी चल रही है। ऐसे प्रतिबंधों पर से इन योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इस प्रतिबंध के बाद यूरोप में दवाओं के निर्यात में भी करीब 20% की कमी देखी गई थी। अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसी कैसी दवाएं विदेशों में जाती हैं जो हमारे यहाँ बनती है, हमारे हिंदुस्तान में बनती है। कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारियों और संक्रमण संबंधी दवाएं सबसे ज़्यादा भारत से सप्लाई होती है। कैंसर की 1 महीने की ब्रांडेड दवा 1 लाख रुपए की आती है। भारतीय फार्मा कंपनी ये दवा सिर्फ 10,000 रुपये में देती है। तो सोचिए 10 गुना कीमत का डिफरेंस हो गया। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों के लिए भी भारत सस्ती दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा है। इन 2000 में एड्स की दवाओं का सालाना खर्च 80,000 रुपये था। भारत में बनी जेनरिक दवाइयों की वजह से विकासशील देशों में यह खर्च मात्र 5,000 रुपये हो गया। 16 गुना का डिफरेंस है। आप इमेजिन कीजिए। एक कंपनी पर लगा था भारी जुर्माना। अमेरिका में भारतीय दवा निर्माता कंपनी रैनबैक्सी पर 2013 में करीब 2,742 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। अमेरिका सरकार के अनुसार किसी भी जेनेरिक दवा निर्माता द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा हर्जाना था। एक अन्य भारतीय कंपनी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। वह थी वॉकहार्ट, जिसके अमेरिका स्थित इलिनॉइस संयंत्र में कई खामियां पाई गई। 2014 में ल्यूपिन और यूनिकेम लैबोरेटरी उन 6 वैश्विक दवा कंपनियों में शामिल रही जिन पर यूरोपीय नियामक ने एक फ्रांसीसी कंपनी सर्वियर के साथ सौदा करने के मामले में 42.77 करोड़ यूरो का सामूहिक जुर्माना लगाया।
ताकि यूरोपीय संघ में रक्तचाप की दवा पेरिंडोप्रिल के सस्ते प्रारूप पर रोक लगाई जा सके। इन देशों में दवा का कारोबार आंकड़ों की माने तो भारतीय फार्मा बाजार तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल 2016 तक भारतीय फार्मा उद्योग में वृद्धि का जो दौर दिखा, उसके मुताबिक यह 2,52,000 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। दुनिया के कई बड़े और ताकतवर मुल्कों से ज़्यादा का फार्मा का कारोबार भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियां करती हैं। अमेरिका 20,000 अरब रुपए का करता है, जापान 7.5 हज़ार अरब रुपए का, चीन 6.5 हज़ार अरब रुपए का, भारत 2.5 हज़ार अरब रुपए का। भारतीय फार्मा बाजार वर्ष 2020 तक फार्मा बाजार 47,598 करोड़ का होने का उम्मीद है। तो आप सोच लीजिए हम कहाँ पे होंगे। 70% दवाएं भारत से विकासशील देशों में भेजी जाती है। CII और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के रिपोर्ट के मुताबिक भारत का दवा उद्योग तरक्की तो कर रहा है, लेकिन इसकी रफ्तार में कमी आई है। 2012 में जहां कारोबार 65,654 करोड़ रुपए का था, 2013 में सिर्फ 72,069 करोड़ रुपए तक पहुंचा है, जिनमें जेनरिक दवाओं का ही हिस्सा करीब 40,000 करोड़ रुपए है। इस दौर में इसकी ग्रोथ रेट करीब 9.8% रही है, जबकि पहले ये 15 से 16% थी। कमी की वजह में रेगुलेटरी रूल्स में कड़ाई, दवा कीमतों के नए आदेश के साथ ही क्लिनिकल ट्रायल के नियम में कठोरता और अमेरिकी कार्रवाई है। अमेरिका और भारतीय बाजार, भारत की दवा कंपनियां अमेरिका को करीब 21,000 करोड़ रुपए मूल्य की दवाइयां सप्लाई कर रही हैं। इससे वहाँ की कंपनियों में घबराहट है, क्योंकि हम दवाइयाँ सस्ती बनाते हैं जिनका वहाँ का सरकार पर खासा दबाव है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के नए प्रावधानों के कारण अमेरिका भारत से आयात पर तो सीधे रोक नहीं लगा सकता, लेकिन दूसरे तरीके जरूर आजमाता रहता है। तो यही वजह है कि हमारी जो दवाइयाँ हैं विदेशों में उसका बोलाबाला इसलिए क्योंकि हम दवाइयाँ सस्ती बनाते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।